अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के डी फैक्टो चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद की कुर्सी शदीद खतरे में है और पिछले 24 से 48 घंटे में एक नई किस्म की गेम शुरू हुई है। ये क्या स्टोरी है, इसकी डिटेल्स आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, जब T20 वर्ल्ड कप हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन मोहसिन नकवी को जो फीडबैक दिया था वो ये था कि पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन दरअसल इस शिकस्त के जिम्मेदार हैं और वो कुछ ऐसे डिसीजंस कर रहे हैं जो कि नॉन सेंस हैं। वो सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रहे हैं। सिलेक्शन अच्छी ना होने की वजह से पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप हारा और इसका सारा मलबा उन्होंने गिरा दिया माइक हैसन पे। और माइक हैसन से इख्तियारात ले लिए गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आकिब जावेद से, मिसबाह-उल हक से, असद शफीक से, सरफराज अहमद से ये कहा कि आप मामला को अपने हाथ में लें, आप लोग सिलेक्शन को खुद मैनेज करें और ये देखें कि पाकिस्तान की सिलेक्शन में अब मजीद किस्म के ब्लंडर ना हो। और माइक हैसन को ये रोल दिया गया कि वो जस्ट एक मैच डे मैनेजमेंट करें। लेकिन अब जब पाकिस्तान की टीम हारी है, बांग्लादेश से सीरीज हारी है, ओडीआई सीरीज 2-1 से, जो कि बड़ी शर्मनाक परफॉर्मेंस है, तो उसके बाद सिलेक्शन कमेटी एक दफा डिफेंसिव पे चली गई है और अब दोबारा से जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी पे हो रहा है, वो हेड कोच माइक हैसन पे नहीं हो रहा। क्योंकि अब ये है कि भाई ये जो टीम सिलेक्ट की गई है बांग्लादेश टूर के लिए, ये तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया है, इसमें तो हेड कोच का कोई रोल ही नहीं था, तो अब ये टीम क्यों हारी है। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अब कुछ और किरदार एक्टिवेट हुए हैं जो कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि लॉबिंग कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर बनाया जाए। और उसमें एक किरदार है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी की जो स्टेटमेंट आई है वो अब टारगेटेड माइक हैसन की तरफ नहीं है, वो पूरी की पूरी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को टारगेट कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए लोग, आकिब जावेद हूँ या मिसबाह-उल हक हूँ, ये इतने सीनियर प्लेयर हैं, ये इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि हम किस कंडीशन में खेलने जा रहे हैं, वहां हमें किस किस्म के प्लेयर चाहिए हैं। और वो ये कहते हैं कि इनको तो ये भी नहीं पता कि किस फॉर्मेट का कप्तान किसको होना चाहिए, T20 का कप्तान किसको होना चाहिए, ओडीआई का कप्तान किसको होना चाहिए। और वो इशारा ये कर रहे थे कि शाहीन अफरीदी शायद ओडीआई कप्तानी के लिए सूटेबल नहीं थे, वो T20 कप्तानी के लिए सूटेबल थे। और सलमान अली आगा शायद T20 कप्तानी के लिए सूटेबल नहीं थे बल्कि ओडीआई के लिए थे। तो वो इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इन्होंने तो फॉर्मेट से कप्तान तक हल्क बनाए हुए हैं, तो इनके सिलेक्शन पर हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। वैसे ये बात लॉजिकल है, ये बात सही है। यहाँ तक मैं शायद अफरीदी से एग्री हूँ कि वाकई अगर कप्तान अगर इन दोनों को ही बनाना था तो दोनों को गलत फॉर्मेट में बनाया हुआ है। शाहीन फिर भी T20 में बेहतर थे क्योंकि उनका पास एक्सपीरियंस है, 3-4 दफा PSL में कप्तानी कर चुके हैं, जीत चुके हैं, इस फॉर्मेट से यूज हो चुके हैं। और आगा लिस्ट ए के में बहुत दफा कप्तानी कर चुके हैं 4 डे में, और फिर उनका बैटिंग स्टाइल उनकी अपनी जगह वनडे में स्टैम्प T20 में नहीं है, तो ये बात उनकी सही है। लेकिन वो इसके बहाने बेसिकली कर तो सेशन कमेटी को क्रिटिसाइज रहे हैं। और कुछ दिन पहले ये खबरें भी आई थी कि उन्होंने पीसीबी से अप्रोच भी किया कि मुझे चीफ सेलेक्टर बनाया जाए, लेकिन फिर उनको वहां पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और आमिर मीर के साथ जो उनकी ट्विटर पे गर्मा गर्मी हुई थी, बल्कि एक प्रोग्राम में हुई, बाद में आमिर मीर ने ट्विटर पे जवाब दिया, वो भी हमारे सामने है। तो अब शाहिद अफरीदी लॉबिंग कर रहे हैं कि आकिब जावेद को हटाकर वो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर बन जाए। दूसरी तरफ मिसबाह-उल हक भी ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर बने और वो उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। अभी वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन आकिब और मिसबाह का जो माजी रहा है वो हम सब जानते हैं कि इनका कोई आपस में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रही नहीं है। आकिब जावेद मिसबाह-उल हक की एज कैप्टन जब वो कप्तान थे तो बहुत क्रिटिसाइज किया करते थे, बाद में जब वो हेड कोच बने तो आकिब जावेद की तरफ से बहुत क्रिटिसिज्म आता था। तो ये 2-3 बार एक नियाम में रह नहीं पाएंगे। तो मिसबाह की भी कोशिश पूरी है कि वो चीफ सिलेक्टर की ओहदे पे आ जाए। अब शायद अफरीदी भी इसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आकिब जावेद इस सब के अंदर कैसे सरवाइव करने में कामयाब होते हैं।